आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपको मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ और ना ही मेरे दिल में किसी के प्रति व्यक्तिगत द्वेष है। मगर जहाँ प्रदेश देश की बात है वहाँ पे आपके बीच में अपना विचार देने के लिए आते रहता हूँ। तो आज मैं आपको कांग्रेस के एक नेता का हाल सुनाना चाहता हूँ, जिसको आप भी जानते हैं कि देश विदेश में संविधान का किताब लेकर के वो ये कहते फिर रहा है, ये फिरता था कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर तरह तरह का झूठा आरोप लगा करके तानाशाह करता था। अपने को ईमानदार बताकर, निर्भीक बताकर लोगों के दिल में जगह बनाना चाहता था। आज मैं उसके पार्टी के बारे में बताना चाहता हूँ। कर्नाटक में उसकी सरकार है, आप सभी जानते हैं। अभी पिछले महीने कर्नाटक के कांग्रेस सरकार ने एक विधेयक पास किया है। आप थोड़ा समझेंगे। उस विधेयक में उन्होंने ये लिखा है कि जो हमारी सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार का आरोप लगाएगा, सही गलत, उसको 7 साल की सजा होगी। ये विदेशी महिला का पुत्र जो 2 देशों का सदस्यता लेकर रखा हुआ है, क्या इसको ये नहीं मालूम है कि तानाशाह कौन है? आज विपक्ष में रह के तानाशाही की बात करता है खुद। आपको मालूम है, निर्वाचन आयोग को धमकी देता है कि हमारी सत्ता आएगी, एक से बदला लूंगा। प्रजातंत्र लोकतंत्र बचाने की बात करता है। आज कर्नाटक के लोग आंदोलन नहीं कर सकते, वहाँ कांग्रेस सरकार के खिलाफ आरोप नहीं लगा सकते, और ये दूसरों के ऊपर आरोप लगाते फिर रहा है कि तानाशाह हो गया है, भारत में लोकतंत्र खतरे में है। कितना बेशर्मी के हद को भी मत पार करो। तुम्हारे संरक्षण में कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है, उसको रोक नहीं सके। खैर, वहाँ की सरकार तो बता रहे खतरे में है, 2.5 साल का अढ़ैया लगा है ना। राहु काल चल रहा है कांग्रेस के ऊपर। खैर, उनकी सरकार रहे जाए, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। मगर जो झूठ बोलना, यही कारण है कि कांग्रेस जो है 3 लोकसभा चुनाव में लगातार हारते आ रही है। किसी भी नेता का विश्वसनीयता बहुत जरूरी है जनता के बीच में। कोरोना काल से लेकर के आज तक कितने आरोप तुमने कांग्रेस भाजपा के प्रधानमंत्री के ऊपर लगाया? जनता ने सबको नकार दिया। उसके बाद भी मोदी जी को ही प्रधानमंत्री क्यों बनाया, इस बात पे विचार करो। अगर मोदी ने टैक्स लगाया, मोदी ने महंगाई बढ़ाया, तो 11 साल में देश में कुछ तो अनहोनी किया जो नहीं हो सकता। मोदी जी का विरोध करो, उसमें देश की जनता तैयार है। लेकिन मोदी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गए तुम। ये अच्छी बात नहीं है। और यही कारण है कि जनता ये जान चुकी है कि कौन भारत देश को बचा सकता है और कौन बर्बाद कर सकता है।
भारत देश के व्यापारियों को विरोध करते हो। करना चाहिए, गलत हो रहा है तो करो, लेकिन अमेरिका के जो विश्व में सबसे बड़ा व्यापारी है सोरेस, उसका साथ लेते हो जो भारत विरोधी षड्यंत्र रचता है। तो तुम भारत विरोधी षड्यंत्र रचने वाले व्यापारी को साथ रखो और कहते हो कि जनता हमको जितवा दे। ऐसा कैसे हो सकता है? गंभीरता से खुद ही विचार करो, या कांग्रेस के नेताओं से मैं निवेदन करता हूं कि वो भी गंभीरता से विचार करें। अब मैं तो इसको भारत देश का मान ही नहीं सकता, क्योंकि जब से ये विदेशी ताकतों से मिलकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा है और युवकों को आंदोलित करने की कोशिश कर रहा है, कोशिश करते आ रहा है मगर कर नहीं सक रहा है। ये सोचता है कि जैसे विदेशों में चल रहा है ना, वो यहाँ चले, तो यहाँ की जनता जानती है कि तुम किस गड्ढे में भारत को डालना चाहते हो। खैर, अभी तो न्यायालय में सुनने में आया है, वहाँ उत्तर प्रदेश में बहस हुआ है, देसी है कि विदेशी है, शादीशुदा है कि बगैर शादीशुदा है, सब मामले की न्यायालय में चला है पैसी लगातार। अब देखिए फैसला में क्या आता है। ये 3 लोकसभा चुनाव हारने के बाद इतना बौखला गया है, अब वो ये इस स्थिति में है कि यहाँ देश के कोई भी देश आकर के यहाँ राज करे, मगर यहाँ भारत के जो राजनीतिक पार्टी है उसका सत्ता नहीं रहना चाहिए, इस नियत में आ गया है। इसका आप लोगों ने देखा होगा, समाचार पत्रों में, टीवी में भी सुना होगा। कांग्रेस के एक पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का पृथ्वीराज चौहान क्या बोला है, अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे वो एक राष्ट्रपति को अपहरण करके लाया है ना, वो बोलता है कि अमेरिका एक रोज मुझे जो भी ले जाएगा। ऐसा नियत है इनकी। इनकी हिम्मत नहीं है कि जनता के बीच जाकर के पूछे कि भाई आप हमको क्यों पसंद नहीं कर रहे हो। हम 75 साल तक 70 साल तक तुम्हारे पास रहे, राज किए, आज हमको पसंद क्यों नहीं कर रहे हो, ये पूछ तो जाके जनता के पास। अब इतना तुम्हारे नियत खराब हो गया है कि दूसरे देश को अब जब देख लिया कि भारत की जनता मोदी जी के खिलाफ सामने नहीं आ रही, आंदोलन नहीं करना चाहती, उनके रास्ते को समझ चुकी है, अब विदेश को आमंत्रित कर रहे हो, वो अपहरण करके ले जाएगा। शर्म आनी चाहिए, तुम एक संवैधानिक पद में रहे हो। ऐसा कह के कांग्रेस को अगले चुनाव में सत्ता में नहीं आ सकती। अगर कांग्रेसियों में दम है, देश के और मेरे खासकर छत्तीसगढ़ प्रदेश के, छत्तीसगढ़ प्रदेश में लूटम लूट चल रहा है, यहाँ के कांग्रेसी मौन हैं, आ जाओ। यहाँ भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाने के लिए जनता बहुत परेशान है। अगर कांग्रेस को जीवित करना है तो जनता की समस्याओं के लिए लड़े। अगर कांग्रेसी नेता, भाजपा का बहुत से राज्यों में सरकार है, वहाँ गलत हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़े, तो एक बार सत्ता में जनता लाए या न लाए उस पर विचार करेगी। क्योंकि कांग्रेस का नेता तो अपने आप को विदेशी घोषित कर चुका है, हर महीने विदेश जाकर के भारत विरोधी ताकतों से, लोगों से मिलता है और यहाँ का षड्यंत्र कर रहा है। अपने लोगों से बुलवा रहा है कि अमेरिका उठा के ले जाए। किसी की ताकत नहीं है भारत के प्रधानमंत्री को कहीं ले जाने की। और जिन ले जाएंगे ना, तो तुम्हारा घर, तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ये मत सोचो कि मेरा नंबर लग जाएगा। तुम्हारा नंबर कभी लगेगा ना लग सकता। लगेगा तभी जब राष्ट्रीय स्तर में कांग्रेस नेतृत्व में बदलाव होगा और कोई विश्वसनीय नेता आएगा। वैसे कांग्रेस में अंतराकलह चल रहा है सिर्फ तुम्हारे कारण।
किसान मजदूर साथियों, अंत में मैं आपको अपने छत्तीसगढ़ के बारे में बताना चाहूँगा। आपने कांग्रेस के 5 साल कार्यकाल देखा है, किसने कितना घपला घोटाला किया और छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार मॉडल बना दिया। अपने को छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया कहते रहा। छत्तीसगढ़ की जनता का सिर भारत में नीचा कर दिया, इतना घोटाला किया। अभी पिछले महीने हमारे धर्मगुरु दूसरे धर्मगुरु के साथ हेलीकॉप्टर में आ गए, तो कौन सा गुनाह किए? उस पर हिंदू देवताओं को, धर्मगुरु को, भाजपा के एजेंट, अरे वो तो बार बार कहता है कि मैं किसी का नहीं हूं, मैं सिर्फ हनुमान जी का हूं। अब हनुमान जी का पार्टी बनाना चाह रहा है वो, और बता रहे थे ना कि मैं भी हनुमान चालीसा पढ़ा हूं। वो हनुमान चालीसा पढ़े थे ना, उसी कारण मुख्यमंत्री बन गए, पूर्व कहा गए। अगर नहीं पढ़े होते तो शायद नहीं बनते। अब सत्ता के आने के बाद जो गर्मी आ गई ना, हनुमान जी को भूल गए और छत्तीसगढ़ को जला दिए पूरा भ्रष्टाचार में। अपने लड़के की तुलना उस धर्मगुरु से करते हो जो उसके एक तिनके के समान नहीं है। ठीक है, तुम्हारे लड़के से छोटा हो सकता है वो, तुम्हारे लड़के ने जो कमाल किया है घर में बैठ करके, वो कमाल वो नहीं कर सकता हमारा धर्मगुरु। तुम लोग भाई किस्मती आदमी हो जो घर बैठे करोड़ों का माल आ रहा है, वो तो गली गली जा करके सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। मुझको मालूम है कि कांग्रेसियों को खल इसलिए रहा है कि अब उनके बुलावे में, उनके सब साधन सुविधा देने में जनता उनसे दूरी बना रही है। तो मैं चाहूँगा कि राजनीति में हो तो सभी धर्म को या तो मानो या नहीं मानते तो जैसे हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं को अपमान करते हो ना, वैसे ही मुसलमान और ईसाई धर्म के गुरुओं का अपमान करिए। वो लोग भी बहुत तमाशा दिखाते हैं, वो तो फतवा जारी करते हैं, मालूम है ना, इसको वोट देना है, कांग्रेस को वोट देना है। हमारे धर्मगुरु लोग ऐसा नहीं करते। हमारे धर्म में तो ये कहा गया है जो अन्याय अत्याचार करेगा वो तो उसका भुगतना, उसको भोगना ही पड़ेगा। देखे ना कर्नाटक में चुनाव हुआ, वहाँ की जनता के साथ भाजपाइयों ने 5 साल तक जो अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार किया, जय हनुमान चिल्लाते रहा एक जने केंद्रीय नेता। हनुमान जी जानते हो हनुमान जी को? लंका जब गए थे वो माचिस और मिट्टी तेल लेके हम तो नहीं गए थे। मियाँ का जूती मियाँ का सर करते हैं। दिल्ली में एक सरकार आया था, वो भी हनुमान मंदिर बहुत जाता था। मैंने उसको मना भी किया था कि हनुमान जी को ऐसे ही मत समझना, एक आध बार माफ़ करते हैं, बाकी साफ करते हैं। तो मैं चाहूँगा अगर कांग्रेस को देश प्रदेश में अपना राज स्थापित करना है तो विचार को बदले, भारत के प्रति प्रेम दिखाए, वो देशभक्त बने, तभी उसकी सत्ता आ सकती है। तब तक बारे में देश की जनता सोचेगी, विश्वास करेगी कि नहीं, वो तो बात की बात है। हाँ, कांग्रेस में कोई अच्छा विश्वसनीय नेता सामने आएगा तो निश्चित रूप से देश की जनता विचार करेगी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।